लास्ट टाइम जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और आपके साथ शेयर किया था, तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें भी पिज़्ज़ा की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप पिज़्ज़ा की रेसिपी। डो कैसे बनाते हैं, हमने वाइट सॉस कैसे बनानी है, जो कि सॉस हर फास्ट फूड के साथ अच्छी लगी। लाइक आपने बर्गर बनाने हैं, आपने कोई भी फ्राइड चिकन खाना है, या आपने रोस्ट खाना है, या आपने सिंपल फ्राइज़ ही खानी है, उसके साथ ये आप घर में गार्लिक मेयो बनाएंगे जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है जिसमें आपने डो बनानी है। अगर आपको ये डो बनानी आ जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, क्या आपकी सोच है, और आप इतनी जल्दी पिज़्ज़ा बना लेंगे। लाइक मेरे घर एक दिन गैस नहीं था, तो मैंने फ़ौरन से ना आटा गूंदा और मैंने चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने ओवन में पिज़्ज़ा बना लिया। सबसे पहले आप जब भी बेकिंग करते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है प्रॉपर मेजरमेंट के बगैर आप बेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन कोई इतनी मुश्किल नहीं है बेकिंग इसकी, आपने घबराना नहीं है। बड़ी बेसिक सी है, और आप अगर ये डो बनाना सीख लेंगे तो इससे आप चिकन ब्रेड बना सकते हैं, बन्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, काफ़ी कुछ बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग एक कप दूध, जिसको आपने हल्का सा माइक्रोवेव कर लेना है। हल्का सा माइक्रोवेव करने से मुराद है आपने इसको लूक वार्म कर लेना है। हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव मैंने कर लिया है, और इतना सा गर्म होना चाहिए कि आप अपनी फिंगर अगर इसके अंदर डालें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस ना हो। सो अगर आपका दूध जो है आपने इसमें थोड़ी सी भी कोताही कर दी, तो फिर आपका जो यीस्ट है वो राइज़ नहीं होगी। यीस्ट को एक्टिव करने के लिए हम इसके अंदर डालते हैं शुगर में यीस्ट जो है वो एक्टिव होता है। यहाँ पर 1 कप में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। ये वाला स्पून थोड़ा छोटा था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था। तो 1 टेबल स्पून। अब मैं क्योंकि बना बना के जो है ना वो इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब मैं स्पून्स की मेजरमेंट नहीं लेती। खैर, उसमें हम एक एग ऐड करेंगे, ठीक है, और हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये आपने इसलिए करना है कि अगर आपके दूध का टेम्परेचर नॉर्मल है और आप अंडा अगर ठंडा डाल देंगे उसमें, तो थोड़ा सा और कूल डाउन हो जाएगा आपका टेम्परेचर। कोशिश करें कि दूध को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें आप, और लूक वार्म से हल्का सा ज़्यादा रखें। और उसमें जब अंडा डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो जब मिक्स होगा तो फिर ये होगा कि आपका जो है ना दूध ठंडा नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें यीस्ट डाल देंगे, ठीक है। यीस्ट का ये जो पूरा पैकेट आता है इंस्टेंट यीस्ट का, आपने यही लेना है। ये एक दफ़ा जो पैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपने इसमें से आधा यूज़ किया है तो दोबारा यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर डाला है। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें अपनी ब्रेड जो है वो हल्की सी सॉल्टी भी चाहिए। ये है इसका सारा प्रोसीजर। अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। और 5 मिनट्स में आपकी जो डो है ना वो आपकी जो यीस्ट है वो एक्टिव हो जाएगी। मीनवाइल हम यहाँ पर लेंगे फ्लोर। ये मैंने 3 मेजरिंग कप, जो मैंने आपको ऑरेंज वाला दिखाया था जिसमें दूध मैंने डाला था, वही मेजरिंग कप मैंने उसी से 3 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने 100 ग्राम बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने से आपकी डो जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो डो है ना, जो कमर्शियली यूज़ होती है, उसमें पानी डलता है, दूध नहीं डलता, और मेरा ख़्याल है कि उसमें बटर भी नहीं डलता। लेकिन ये बेसिकली रेसिपी जो है ये मैं चिकन ब्रेड के लिए बनाती हूँ, तो मुझे इतनी वो ब्रेड अच्छी लगती है, तो मैं पिज़्ज़ा भी उसी से बनाती हूँ। हमने बटर डाल के इसको अच्छे से हाथों से मसलना है कि बटर के क्लॉट ना बने और वो पूरे मैदे में अच्छे से घुल जाए। उसके बाद आपने ये जो यीस्ट हमारी एक्टिव हो गई थी, इसमें ये फूलना शुरू हो गई थी, दैट मीन्स कि ये बन गई है। और समटाइम्स इसके ऊपर झाग झाग सी बन जाती है, तो दोनों तरीके से ठीक है। अब हम इसको आटे में डालेंगे और इसको गूंदेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करूँ। अगर आपको समहाउ लगे कि आपकी जो ब्रेड है डो है वो बहुत हाथों को चिपक रही है और ज़्यादा लिक्विड ही बन गई है, उस सूरत में आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है थोड़ी हार्ड हार्ड लग रही है, इसमें मॉइस्ट कम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी नीम गर्म करें माइक्रोवेव में हल्का सा 60 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के लिए।
या 60 सेकंड के लिए, मतलब अच्छा लाइट गर्म होना चाहिए। और उसको फिर हम इसको गूंदने में लाइक फर्दर हम यूज़ कर लेंगे। कभी भी आपने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव को चलाना नहीं है माइक्रोवेव में, क्योंकि हवा नहीं जाएगी, दैट्स वाई हम इसको बंद जगह पे रखेंगे। गर्मियों में 1 घंटे में डो जो है राइज़ हो जाती है, सर्दियों में 2 घंटे में हो जाती है। मेरी तो एटलीस्ट 2 घंटे में हो जाती है। अब दूसरा स्टेप है, हमने बनानी है सॉस। वैसे तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डल जाती है, मैंने बहुत पहले पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी शेयर की हुई है मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स में। लेकिन अगर आपने सस्ती और अच्छी पिज़्ज़ा सॉस लेनी है तो सुलेमान वालों की, सुलेमान ब्रांड की जो है पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी सस्ती मिल जाती है और बहुत अच्छी है। मैंने उसके साथ काफ़ी दफ़ा पिज़्ज़ाज़ बनाए। लेकिन अब मैं वो रेड सॉस, पिज़्ज़ा सॉस वाले पिज़्ज़ाज़ खा थक गई हूँ। अब वो मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो हम इसके लिए बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट बेसिकली ये है जी गार्लिक मेयो सॉस, जो हम पिज़्ज़ा की बेस पे लगाएंगे, ठीक है। आप देख लें, आप मार्केट से वैसे भी गार्लिक मेयो टाइप कुछ ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप मार्केट से मैं आपके साथ शेयर अभी करती हूँ, एक सॉस है वो बहुत मज़े की है, आप वो भी ले सकते हैं। ये यंग्स की रैंच सॉस है, आप पिज़्ज़ा की बेस में ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मज़े की लगती है। लेकिन ये कि ऑफ़ कोर्स इसका टेस्ट हो सकता है कि बहुत से लोगों की समझ में ना आए, किसी को अजीब सा डिफरेंट सा फ्लेवर नहीं पसंद होता। लेकिन ये जो गार्लिक मेयो सॉस है ये बहुत अच्छी बनती है, इसका फ्लेवर सबको पसंद आएगा। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट आपने बड़े ध्यान से सुनने हैं। यहाँ पर जी मैंने लिया है 2 गार्लिक के जवे, ठीक है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। वैसे तो मैंने इसको ब्लेंडर में बनाना है, लेकिन ब्लेंडर में समटाइम्स गार्लिक अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही ग्रेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टेबल स्पून मैंने शुगर लिए, और यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टी-स्पून के करीब नमक लिया है। नमक ½ टी-स्पून से भी थोड़ा कम रखिएगा। उसके बाद चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ली हैं, और साथ में मैंने ब्लैक पेपर ली है। ब्लैक पेपर होगी कोई तकरीबन 2 पिंच के करीब, लाइक 2 चुटकियाँ आपने लेनी है। और ये जो हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं, ये भी 2 चुटकियों के करीब हमने की है, ठीक है। तो ये बेसिक मसाले हैं। उसके बाद हमें एक चाहिए इसके अंदर एग, और थोड़ा सा हमें यहाँ पर चाहिए होगा विनेगर, ठीक है। इससे ये मेयो सॉस जो है वो बनेगी। और इसके अलावा अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हमें चाहिए हमारा कुकिंग ऑयल। तो अब इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड करती हूँ। अच्छा, ब्लेंड करने का भी एक तरीका है, पहले आपने कौन सी चीज़ें डालनी है, बाद में कौन सी चीज़ें डालनी है, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है। ब्लेंडर में सबसे पहले आपने ऐड करना है एक एग, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यहाँ तक कि वो क्रीमी सा वाइट सा एक मिक्सचर जो है तैयार हो जाए। 30 सेकंड्स के लिए हम पहले मशीन को चलाएंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे, और फिर 30 सेकंड्स के लिए चलाएंगे। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि इससे ये है कि आपका ब्लेंडर कभी भी ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं। कभी भी ब्लेंडर को या अपने किसी भी अप्लायंस, स्पेशली इस तरह के किचन के, उनको आपने 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए मुसलसल नहीं चलाना, रोक रोक कर चलाना है, फिर वो जलेंगे नहीं। उसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड कर देंगे, और ऑयल जो है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऑयल तकरीबन हम ½ कप लेंगे, और बस उसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये है जी इसकी रेसिपी। सॉस बहुत अच्छी बनती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ी पतली बन जाती है। मेरी सिस्टर इन लॉ की ये बेसिकली रेसिपी है, तो सो द क्रेडिट गोज़ टू हर। बट मुझसे जो है उनसे थिक बनती है, मुझसे पता नहीं क्यों ये पतली बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनता है। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद जो टॉपिंग्स हैं वो हमने ये वाली लेनी है। अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने क्विक सा पिज़्ज़ा बनाना था, दैट्स वाई। अगर आपको नहीं ये चाहिए, या आपको लगता है कि ये एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको, तो आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। टिक्का मसाला डालें चिकन में, दही डालें, उसको थोड़ी देर मैरिनेट कर दें, और फ्राइंग पैन में उसको पका लें, या तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला कुछ भी। ये सब रोसो की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये इकोनॉमी पैक है, मैंने इसका लिया, सस्ता पड़ता है।
सो आप ये भी ले सकते हैं। इससे पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान हो जाता है ना, मेरे फ्रिज में पड़ी मैं 2 दफ़ा इससे पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ। सिर्फ डो बनानी होती है और बाकी टॉपिंग्स वगैरह तैयार करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। इन सब कामों में हमारी जो है डो वो राइज़ हो गई थी, आपने देखा कितनी अच्छी माशाल्लाह राइज़ हुई है। और उसको हम थोड़ा सा गूँदेंगे। अच्छा, डो आपने बेशक शुरू में आपको लगा होगा कि मैंने कितने पुअर तरीके से डो गूँदी है और वो एक अच्छी सी शक्ल नहीं बनी जैसे आटे की बनती है, कोई मसला नहीं है। जब आप डो बेकिंग में बनाते हैं ना, तो वो शुरू में ऐसी लग रही होती है, जब वो एक राइज़ हो जाती है ना, तो आप उसको जब तब गूँथते हैं तो ये देखिए कितनी मुलायम और कितनी खूबसूरत होगी, और हाथों में पकड़ने से भी बड़ी मुलायम लग रही होती है। बस मैंने इसको थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको हल्का सा गूँधा है, और हाथों लाइक हथेलियों की मदद से आपने गूँधना है। और बस इसको 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड कर लेना है, 3 पेड़े हमने बना लेने हैं। यहाँ पर मैं 2 पेड़े जो हैं यूज़ करूँगी। इसके मैंने इतने साइज़ के बना लेने हैं कि लार्ज पिज़्ज़ा जो है हमारा बनेगा, और 2 मैंने बनाने हैं पिज़्ज़ा, सो मैं 2 पेड़े बना रही हूँ। थर्ड वन को मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अगर आपने एक दफ़ा डो बना ली है तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने फ़ौरन उसको यूज़ करना है, बस उसको अच्छे से पैक करके डिब्बे में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। उसको 2 दिन में यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना लिया है, और हमने अब इसको रखना है बेकिंग अपनी ट्रे पे। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं, फ़ोर्क से हम इसको थोड़ा-सा इसमें होल्स बना देंगे ताकि नान की तरह ये फूले नहीं। ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपने भूलना नहीं है। और बस नीचे मैंने बटर पेपर बिछा लिया है, और अब मैं इसको बेक करने के लिए रेडी कर लूँगी। सो मैं बस फ़ोर्क से इसको कर रही हूँ, थोड़े-थोड़े होल्स बना रही हूँ। उसके बाद हम अपनी सॉस जो है इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, सॉस जो मैंने आपको एक तो बनानी बताई, एक मैंने वैसे आपको दिखा दी। रैंच सॉस भी पिज़्ज़ाज़ में यूज़ होती है। इसके अलावा सलमान वालों की अगर आपने रेड वाली टमेटो सॉस लेनी है, पिज़्ज़ा सॉस जो होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बस हम लोगों ने अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और अगर आपने घर में नहीं बनानी है, आपको लग रहा है कि ये तो पतली सी है या व्हाटएवर, आप मेयोनीज़ लें, उसमें आप थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके डाल दें, नमक, काली मिर्च, और उसमें आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डालकर अपनी भी एक गार्लिक सॉस बना सकते हैं। सो यहाँ पर जी मैं चिकन जो है वो अब इसके ऊपर रख दूँगी। मैंने आपको जैसे बताया कि चिकन ज़रूरी नहीं है आपने पैकेट वाला लेना है। आप घर में भी इस तरह की टिक्का बाइट्स बनाकर इवन फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने शॉपर में डाली हुई हैं। आप बिल्कुल कुक करके उसको बैग में डाल के रख लें, उसके सैंडविचेस बनाएँ, उससे आप तरह-तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, शावरमा या वट कुछ भी आप बना सकते हैं। सो यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ना क्राउन पिज़्ज़ा जो होता है ना, उस लुक में बनाना चाह रही थी। बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। सो आपने क्या करना है, थोड़े-थोड़े फासले पर चिकन रखना है, और जो फासला है उसको दरमियान से ऐसे फिंगर्स की मदद से आपने चिपका लेना है। लाइक अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि खुले ना। मेरा कुछ खुल गया था। सो आपने कोशिश करनी है कि, वैसे मैंने तो अच्छे से ही उसको प्रेस किया था। खैर कभी-कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छे से आप प्रेस कर दें तो ये आपका क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा टाइप बन जाएगा। उसके बाद आपने जो भी टॉपिंग करनी है आपने वो करनी है। चीज़ आपने इस पॉइंट पर लगाना है, ये ना हो कि आप चिकन के साथ वेजिटेबल्स लगा दें और सबसे ऊपर चीज़ लगाएं। पहले मैं ऐसे करती थी जब मुझे इतना मैं एक्सपर्ट नहीं थी। अब मैं चीज़ नीचे डालती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जो है ना वो टॉपिंग्स अपनी जैसे वेजिटेबल्स हो गई वो डालती हूँ। उससे ये होता है पिज़्ज़ा दिखने में खूबसूरत लगता है। सो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है, और मैं अनियंस डालूँगी। इसके अलावा आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, आप सॉसेजेस डाल सकते हैं, आप कबाब डाल सकते हैं, कबाब वाला पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इसी तरह, और आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो आपकी अपनी मर्ज़ी है और आपकी अवेलेबिलिटी है। आप एलोपिनोज़ भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम नहीं है तो सॉरी ये ऑलिव्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑलिव डालने हैं। ऑलिव के बगैर वाला भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑलिव डालने ही डालने हैं। सो जो चीज़ घर में अवेलेबल है, डो बनाने का सामान हर घर में आलमोस्ट अवेलेबल होता है, सिर्फ यीस्ट नहीं पड़ा होता। इसके अलावा आपके पास चिकन आप कुछ भी डाल लें उसमें, और सब्जियां भी कुछ भी डाल दें। सो यहाँ पर हमारी वो डेकोरेशन जो है वो हो गई थी। ऊपर मैंने ओरिगेनो एंड पे डाल दिया था। सस्ता सा मिलता है लेकिन पिज़्ज़ा का अरोमा इससे बहुत अच्छा आता है। अब आपने अपने सेट करना है अवन को। मैंने 200 डिग्री सेट की है।
30 मिनट्स मैंने सेट किए हैं और मैंने अवन की दोनों ग्रिल्स एंड फ़ैन भी ऑन किए हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, फ़ैन एंड ग्रिल दोनों ऑन हैं। यहाँ पर 20 एंड 40 के दरमियान में मैंने सेट किया है। उसके बाद 200 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया है। जब आपको लगे पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट बन गया है लेकिन कलर ऊपर नहीं आया, तो आप इसको 250 पे टर्न कर देंगे लास्ट के 5 मिनट्स के लिए। उससे ये है कि आपके पिज़्ज़ा का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। बस अब हम इसको रख देंगे। अच्छा, प्री हीट मैंने किया था इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए लाजमी होता है प्री हीट करना। सो अब पिज़्ज़ा जो है हमारा विद इन 20-25 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। सो अब मैं इसी दौरान दूसरा पिज़्ज़ा बना दूँगी, क्योंकि मेरे पास ट्रे एक है, सो मुश्किल होती है। इस वजह से एक पिज़्ज़ा बन जाएगा, ये मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी और उसके बाद मैं दूसरा पिज़्ज़ा जब बनेगा वो हम लोग फिर बड़े खा लेंगे। सो पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पर रेडी हो गया था। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इसको फर्दर और थोड़ा ब्राउन कर सकते हैं। सो मैंने इतना नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पिज़्ज़ा जो मैं बनाऊँगी उसको मैं कर लूँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है बेकिंग वाला, तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने का तरीका ये होता है, आपने डो को बेलना है, ठीक है, उसमें फोर्क से आपने निशान बना लेने हैं। उसके बाद हल्की आंच पर तवे पे पहले एक साइड से पिज़्ज़ा की डो को आपने पका लेना है, फिर दूसरी साइड से बना लेना है, ठीक है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उसको कुक नहीं करना, हमने हल्का सा उसको बस गर्म करना है, ठीक है। फिर आपने उसको तवे से उठा लेना है। फिर सारी ये चिकन डालना है, चीज़ डालना है, सब्जियां डालनी हैं और उसको दोबारा तवे पर रख कर ऊपर आपने ढक्कन दे देना है और हल्की आंच कर देनी है, ठीक है। कोई भी ढक्कन दे दें, स्पेशली अगर आपके पास कोई शीशे का ढक्कन है तो वो दें, ताकि आपको नज़र भी आए कि चीज़ वगैरह मेल्ट हो रही है। उससे ये होता है बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन जाता है। मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ऊपर कलर नहीं आता, तो ऊपर आप ऐसा करें कि आप कोई स्टील का या कोई आप बर्तन ले लें या कोई कढ़ाई ले लें, उसके ऊपर उल्टा कर दें अपने तवे के ऊपर। पिज़्ज़ा नीचे अंदर अंदर पड़ा हुआ है और उस देगची के ऊपर आप थोड़े से कोयले डाल दें जलते हुए, तो उस हीट से आपका कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पिज़्ज़ा बनाने का। अब ये मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए। यहाँ पर जी मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें कबाब मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे, वो भी काट कर मैंने चिकन के साथ साथ कबाब्स भी ऐड कर दिए हैं। और चीज़ हमारे पास थोड़ा बच गया था, पहले मैंने नीचे डाला, उसके बाद मैंने ऊपर डाल दिया। सो ये फिर लाइक ओवरलोड हो गया था चीज़ से। सो दिस इज़ द फुल रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी प्रॉपरली। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये व्लॉग मेरी अम्मी के लिए है। मेरी अम्मी ने कहा था कि मैंने पिज़्ज़ा बनाना है तो मुझे रेसिपी बताएं। मैंने सोचा मामा आपको मैं क्या रेसिपी बताऊंगी, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने वैसे भी पिज़्ज़ा बनाना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। सो मामा दिस इज़ फॉर यू। ज़रूर पिज़्ज़ा बनाइएगा और मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।